हेलो एवरीवन। खमा गणी। दिस इज़ विक्रम सिंह। सो आज हम लोग एज प्लान, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। तो हमारा हिस्ट्री का जो पूरा प्रोग्राम है इसको हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, पूरी वीडियोस के लिए आप लोग, क्योंकि हम लोग पूरा होल हिस्ट्री कवर करेंगे, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें यूट्यूब पे, जो ID है सिविल स्कोर -AH करके। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल ग्रो होगा तो फिर हम लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, क्योंकि हमारा चैनल नया है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना हिस्ट्री से। ओके। सो जब स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग दे पढ़ते हैं वो हमारा स्टोन एज है। ओके। तो स्टोन एज हम देखेंगे वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो पैलियोलिथिक है, फिर मेजोलिथिक आता है, उसके फिर आता है नियोलिथिक। ओके। तो पैलियोलिथिक मतलब होता है हमारा ओल्ड स्टोन एज। अब ओल्ड स्टोन एज भी तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो ऐसे बांटा गया है, ये हमारा एक रफली वो हो गया। फिर मेजोलिथिक को हम बोलते हैं लेट स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। नवपाषाण काल कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ऐसे नाम है इनके। ओके। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि हम हिस्ट्री भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो भारत में ह्यूमन एक्टिविटीज की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 5 लाख ईयर्स एगो। 5 लाख साल पहले ह्यूमन एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं भारत में। ओके। और उसके बाद हम बात करेंगे लोअर पैलेलिथिक की। तो लोअर लोअर पैलेलिथिक, देखिए, मिडिल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये पूरा हमारा एक क्रोनोलॉजी है। तो स्टार्ट करते हैं पैलेलिथिक से, दैट इज लोअर पैलेलिथिक। तो स्टार्ट इसका जो पीरियड, टाइम पीरियड है, वो 3.5 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट होता है और 1 लाख ईयर्स एगो तक, 1 लाख ईयर एगो तक आता है। उसके बाद अब हम जब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि जो स्टोन टूल से ह्यूमंस का एसोसिएशन है वो ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले पाया जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो माइग्रेशन हुआ है वो अफ्रीका से हुआ है। तो वहां 3.5 मिलियन ईयर्स एगो का हमें मिलता है, मतलब 35 लाख साल पहले का हमें अवशेष मिलते हैं अफ्रीका से ह्यूमन टूल्स के। ठीक है। अब हम बात करें अगर मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की, दैट इज होमोसेपियंस, तो पहली बार अपीयर हुए हैं अपर पैलेलिथिक एज में। लोअर, मिडिल, अपर। तो जो होमोसेपियंस जिन्हें हम आज हैं, हम लोगों की जो जो पूर्वज रहे हैं, वो होमोसेपियंस जो हैं वो अपर पैलेलिथिक में पाए गए हैं, ना कि लोअर और मिडिल में। अब बात ये आती है कि फिर उसके पहले कौन थे। तो उसके पहले, हमसे पहले जो, जैसे जो नियंडरथल ह्यूमंस थे, या फिर होमो इरेक्टस हो गए, या फिर रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ये उसके पहले रहे हैं। लेकिन हमारा जो होमोसेपियंस है वो हम पहली बार अपीयर हो रहे हैं अपर पैलेलिथिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ह्यूमन जो होमोसेपियंस है वो पहली बार कब अपीयर हो रहे हैं, किस एज में अपीयर हो रहे हैं। ओके। अब आते हैं पैलेलिथिक जो है, जो पैलेलिथिक पीरियड है वो कंसाइड, मतलब कि वो मिलता है प्लिस्टोसीन पीरियड से। प्लिस्टोसीन पीरियड कौन सी है? हमें पता है कि धरती जब बनी बिग बैंग के बाद, तो धरती आग का गोला था। फिर धीरे धीरे धरती इवॉल्व होती गई, इवॉल्व होती गई, बारिश हुआ, बारिश होने के बाद फिर अचानक से मौसम बहुत ठंडा हुआ। पूरी धरती लगभग लगभग, सिर्फ अगर इक्वेटर के पास ट्रॉपिक्स को छोड़ दिया जाए, तो पूरी धरती आइस शीट से कवर हो गई। आइस शीट्स मतलब पूरा, उसको हम आइस एज बोलते हैं। अब जैसे एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, आइस एज, तो वो जो एक लंबे समय तक, अभी 14,000 ईयर्स अगो तक, लगभग 12,000 BCE तक आइस एज चला है हमारा। ठीक है। तो हम अब प्रॉपर्ली बात करते हैं लोअर पैलेलिथिक पे, टॉपिक वाइज आते हैं। आज हम पैलेलिथिक एज कवर करेंगे, लोअर, मिडिल एंड अपर। ठीक है। तो लोअर पैलेलिथिक जो स्टार्ट होता है वो 1 लाख ईयर एगो स्टार्ट होता है और 3.5 मिलियन ईयर एगो तक आता है। 1 लाख साल से, सॉरी, 3.5 मिलियन ईयर मतलब 35 लाख साल से 1 लाख साल तक का बीच में रेंज है इसका। अब मौसम कैसा, देखिए, हम पॉइंटर्स पे बात करेंगे, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्लाइमेट जो है वो आइस एज है यहाँ इस टाइम पे। ठीक है। और इस पीरियड में, क्योंकि अब हमें पता है कि जब बर्फ रहती है तो ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत लेस होती है और बहुत सूखा होता है। ठंडी में कैसे हम लोग कोल्ड क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, क्योंकि बॉडी में मॉइस्चर नहीं बचता, मतलब ह्यूमिडिटी ना के बराबर होती है एटमॉस्फेयर में। तो वही है सीन कि जब आइस एज रहेगा तो ह्यूमिडिटी ना के बराबर रहेगी। ओके। अब इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे उनके पास नॉलेज नहीं था हाउस बिल्डिंग का, कोई भी घर बनाने का नॉलेज नहीं है उनके पास, नो नॉलेज ऑफ हाउस बिल्डिंग। ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इस टाइम पे लोग रह कहाँ रहे हैं। तो रहने के लिए अगर हम बात करें, तो इस टाइम पे लोग केव्स में और रॉक शेल्टर्स में रह रहे हैं, कि मतलब पाषाण गुफाओं में, मतलब पत्थर के, जैसे भीमबेटका हो गया। ठीक है ना। जो इनका सीजनल, मतलब कि ये कहीं पे फिक्स नहीं रह रहे हैं, सीजनल मतलब माइग्रेट कर रहे हैं समय के साथ, क्योंकि इस टाइम पे खेती बाड़ी तो होती नहीं है। तो अब साइट्स की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे है। तो पहली साइट है बेलन वैली, मिर्जापुर, यूपी में।
दूसरी अबे साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि यहाँ पे यूपी की साइट्स हैं, तो बेलन वैली मिर्जापुर यूपी में है, सोन रिवर वैली पंजाब पाकिस्तान में है, थार डिजर्ट है, कश्मीर है, मेवाड़ प्लेन्स है, डक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसका नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर है, कावेरी नदी की उत्तर के ऊपर जो साइट्स हैं ये इस पीरियड में आती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे हीरो हीरा लाल, ये इनको इसलिए मैं हीरो हीरा लाल बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं और ये ऐसा साइट है जो कि लगभग लगभग हर पीरियड में मिला है, लगभग क्या मिला ही है हर पीरियड में। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं नहीं ये नहीं है, लेकिन फैक्ट है कि पाया गया है। अब ये साइट जो है ये स्टोन एज के पीपल के लिए, मतलब स्टोन एज के लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव साइट रहा है, चाहे वो कोई सा भी स्टोन एज आप ले लीजिए। यहाँ पे लोग रहते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, और यहाँ पे जो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, जो हमें दीवारों में बनाई हुई पेंटिंग्स मिलती हैं, वो सब अलग अलग एजेस की पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब ये इसके बारे में थोड़ा हम टोपोग्राफी की बात करेंगे इसकी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की, तो ये सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट से बना हुआ है। ठीक है, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट से बना हुआ है। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि उस टाइम पे हाउस बिल्डिंग नहीं आता था, मौसम कैसा था। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइम पे लोगों के पास कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी करने का कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। अब इस टाइम पे लोग बहुत मुश्किल से खाना जुटा पा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग हंटिंग पे ही रिलाई करते हैं कि शिकार करके खाएंगे। अब इस टाइम पे टूल्स कैसे बन रहे हैं, अगर शिकार हो रहा है तो टूल्स कैसे बन रहे हैं, तो टूल्स कैसे हैं, टूल्स अनपॉलिश्ड हैं, अनड्रेस्ड, मतलब कि कोई भी उनके पास नॉर्मल टूल को फोड़ा और वो टूल इस्तेमाल हो गया, उसके ऊपर कोई भी मतलब नक्काशी नहीं की गई, कुछ भी धारदार नहीं बनाया गया, वैसे ही, और रफ है। ठीक है ना, नुकीले नहीं है, रफ है, कोई भी शेप नहीं दिया गया उनको। अब देखिए टूल्स में देखिए दो चीज ध्यान देने वाली है। टूल्स कैसे होते थे, एक फ्लेक होता था, एक कोर। अब मान लीजिए कि ये पूरा एक पत्थर है, अब जब पत्थर को तोड़ा जाएगा तो एक ये फ्लेक मतलब एक छोटा टुकड़ा निकलेगा जो थोड़ा नुकीला सा होता है, और एक बड़ा टुकड़ा निकलता है। अभी ईंटे को आप पटक दीजिए तो ईंटे में देखिए छोटे से चिप्पियां निकलती हैं, तो चिप्पी समझ लीजिए फ्लेक्स हैं, और ये कोर टूल्स जो बड़ा वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद अब स्टोन टूल्स जो होते हैं, जो बड़े पीस से बनते थे, जो कि कोर से, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, उसको हम कोर टूल्स बोलते थे, और जो उनके चिप्पी हो यानी जो छोटे टुकड़े से बनते थे उन्हें हम फ्लेक्स बोलते थे, या फिर उन्हें फ्लेक टूल्स बोलते थे। ठीक है। अब उसका अर्ली पैलेथिक अगर की बात की जाए, जो अब पूरा मतलब पूरा पाषाण काल है, उस समय ज्यादातर टूल्स थे ना, वो क्वार्टजाइट या हार्ड रॉक से बनते थे। क्वार्टजाइट जो होती है हार्ड रॉक, मतलब जिस सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन सॉफ्ट रॉक है, क्वार्टजाइट जो है वो हार्ड रॉक में आती है, तो उससे बनते थे। इस टाइम टूल्स कैसे कैसे बनते थे, हैंड एक्सेस, हाथ की कुल्हाड़ी, उसके बाद क्लेवर्स, पेबल टूल्स मतलब फेंक के मारने वाले पे पत्थर के जैसे। ठीक है। अब इस टाइम पे जो भारत में जो कुल्हाड़ियां पाई गई हैं, वो ज्यादातर वेस्ट एशिया, यूरोप या अफ्रीका से मिलती जुलती हैं, जो भारत में पाई गई हैं कुल्हाड़ियां। क्योंकि देखिए अब कुल्हाड़ी बनाना है उस टाइम पे, तो बहुत बड़ा कोई उसमें बहुत बड़ा कोई लॉ नहीं लगाना है, तो मोस्ट ऑफ द सेम सेम ही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा हो गया ये हमारा था लोअर पैलेolithic। अब हम आएंगे मिडिल पैलेolithic पे। तो मिडिल पैलेolithic हमने देखा, लोअर पैलेolithic जो था 3.5 लाख 35 लाख से 1 लाख साल तक आया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मिडिल पैलेolithic एज जो हमारा वो 1 लाख साल से लेके 40,000 साल तक के पीरियड में रहा है। 40,000। तो अब इस टाइम देखिए, मैंने बोला था ना उस टाइम पे फायर नहीं है, मौसम कैसा है। अब मौसम अभी भी यहाँ पे जो है वो बर्फ वाला ही है, आइस एज अभी भी है। और साथ में यहाँ पे एक जो नई चीज की डिस्कवरी हुई है वो हुई है फायर की, वो हुई है फायर की। अभी भी देखिए, लेकिन व्हील्स यानी पहिए, कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन नहीं हो रहे हैं। ये याद रखिएगा कि मिडिल पैलेolithic में सिर्फ एक चीज जो नहीं आ रही वो आ रहा है फायर, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि फायर किस एज में आया है, तो दैट इज मिडिल पैलेolithic एज। इस टाइम पे जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, उनके पास हाउस बिल्डिंग का नॉलेज अभी तक नहीं है, तो ये कहाँ रह रहे हैं, फिर वही रॉक शेल्टर्स या केव्स में रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे साइट्स की बात करें तो फिर देखिए बेलन वैली लास्ट साइट में भी था, बेलन वैली यहाँ पे भी है। बेलन वैली हो गया, सोन रिवर वैली पंजाब पाकिस्तान है, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। अब हम बात करें, अगर अपर का हमने लास्ट में पढ़ लिया था, लास्ट उसमें तो लोअर के जो मिडिल पैलेolithic साइट्स हैं, वो लगभग लगभग वही साइट्स हैं जो लोअर पैलेolithic एज में रही हैं या उसके आसपास से कहीं रही हैं। लिख लिखा ना कि कंसाइड्स रफली विद दैट ऑफ लोअर पैलेolithic एज। तो साइट्स कौन कौन सी, दिद्वाना राजस्थान है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, महाराष्ट्र है, साउथ ऑफ तुंगभद्रा नदी के साउथ में है, नर्मदा नदी के आसपास अजमेर, पोटवार प्लेट्यू जो है, और फिर इंडस यानी सिंधु और झेलम के बीच की जो एरिया वहां पे, और साथ में नवासा, सेंट्रल मध्य भारत में नवासा मतलब मध्य प्रदेश में एक जगह है वहां पे, और साथ में वाइजाग यानी विशाखापट्टनम के कोस्ट पे, किनारे पे। उसके बाद फिर से आ गए अपने द हीरो हीरा लाल, वो है अपने भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे फिर से अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले भी हंटिंग एंड गैदरिंग ही हो रही थी, अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि अभी फायर स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन व्हील कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग ही चल रही है। ठीक है। उसके बाद
मिडिल पैलेलिथिक टूल्स की अगर बात की जाती है, जैसे पिछले हमने उसमें देखा था जो लोअर पैलेलिथिक था, उसमें ये था कि सारे टूल्स जो थे वो कोर से और फ्लेक्स को दोनों को मिला के बनते थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर टूल्स जो हैं वो सारे के सारे फ्लेक्स पे थे। जो छोटा टुकड़ा हमने देखा था ना, छोटा टुकड़ा निकल रहा था, उस पे बेस्ड हुए। क्यों? क्योंकि वो शार्प है, छोटा है, शार्प है, सटीक है, इसलिए उसको बनाया जा रहा था। जैसे कि स्क्रैपर्स एंड बोरर्स, स्क्रैपर्स मतलब जो खुरचने के लिए काम आते हैं, बोरर्स यानी जो छेद करने के लिए काम आते हैं। अब बड़े टुकड़े से कोई छेद तो नहीं कर पाएगा या खुरच तो नहीं पाएगा, इसलिए स्क्रैपर्स एंड बोरर्स टाइप के टूल्स हैं इस टाइम पे। ठीक है, ये होगा हमारा मिडिल पैलेलिथिक। अब हम बात करेंगे अपर पैलेलिथिक एज की। तो अपर पैलेलिथिक की बात की जाए अगर, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 साल से लेके 10,000 साल तक का है, इसके बीच का है। अब देखिए इस टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ है। फायर पहले ही हो चुकी थी मिडिल पैलेलिथिक में। इस टाइम पे एक नई चीज स्टार्ट होती है, वो होती है डोमेस्टिकेशन, यानी लोगों ने अब जानवरों को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहला जानवर जो डोमेस्टिकेट हुआ था वो कुत्ता ही था, ऑब्वियस सी बात है। और इस टाइम पे व्हील्स नहीं है, पहिए नहीं है। ठीक है, कल्टीवेशन अभी भी नहीं है, खेती बाड़ी अभी भी नहीं हो रही है। तो ये हमारा अपर पैलेलिथिक का एक रफली हम बता सकते हैं कि ब्लूप्रिंट टाइप का है। ओके, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट कंडीशंस। हमने इसके पहले क्या रखा, आइस एज चल रहा है। अब हम इस पीरियड में अगर देखेंगे तो ये लास्ट फेज ऑफ आइस एज चल रहा है। अपर पैलेलिथिक जो टाइम है, ये लास्ट फेज ऑफ आइस एज का चल रहा है। अब इस टाइम पे मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब थार में, जो थार डिजर्ट की बात की जाए, अब इसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो थार डिजर्ट की अगर बात करें तो अपर पैलेलिथिक पीरियड में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेटलमेंट्स हैं ना वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिडिटी बढ़ रही है, यानी सूखापन बढ़ रहा है, इसलिए सेटलमेंट्स यहाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। ठीक है ना। उसके बाद सेटलमेंट्स की अगर बात की जाए इस टाइम पे, तो सेटलमेंट्स फिर वही बेलन वैली, मिर्जापुर, यूपी, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे एनिमल बोन्स ऑफ कैटल, कैटल के बोन, शीप, गोट, इनके बोन्स मिले गए हैं इस टाइम के पीरियड के। और फिर आंध्र प्रदेश में कुरनूल, मुछल्टा, फिर चिंतनम, चिंता नमनगरी, गवी, ये सब साइट्स हैं जो इस टाइम पाई जा रही हैं। ठीक है ना। अब ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये जो साइट है ना आंध्र प्रदेश वाली, ये एक लौती साइट्स है पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे जानवरों की हड्डियों से बने हुए टूल्स मिले हैं इस पीरियड के, अपर पैलेलिथिक पीरियड के। ये टूल्स यहाँ पे पाए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी साइड की, तो सोन वैली, जो कि मैंने पहले ही बताया, और साइड से भी सोन रिवर वैली रही ही है, पंजाब पाकिस्तान में है। फिर शंघाओ के पाकिस्तान में है, रोहरी हिल्स सिंध में है, कश्मीर में इनकी साइट्स पाई गई हैं, राजस्थान में, विंध्याज में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, वेस्ट बंगाल में इनकी साइट्स पाई गई हैं। उसके बाद अब हम बात करें अपने, फिर से वही मैंने जैसे बताया था, ये तो हमेशा ही मिलेंगे आपको, अपने हीरो हीरा लाल, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें क्या प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रिजर्व्ड साक्ष्य मिलते हैं अलग अलग समय के। तो वो इसलिए हमारे लिए बहुत ही बड़ा रिच सोर्स बनता है हमारे स्टोन एज को पढ़ने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए। तो इस टाइम हम देखेंगे फूड में क्या हो रहा है, हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही है यहाँ पे। साथ में टूल्स की बात की जाए, पैरेलल साइड्स ऑफ ब्लेड। पहले क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए ये टूल है, तो पहले एक तरफ जहां तोड़ रहे हैं, जिधर जिधर की तरफ नुकीला है उधर की तरफ ही वो लोग उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अब क्या हो रहा है, पैरेलल, मतलब इधर भी ब्लेड बना रहे हैं, इधर भी। अब वो कैसे बना रहे हैं, मतलब अब उसको घिस के बना रहे हैं, फोड़ के बना रहे हैं, जैसे भी। तो पैरेलल साइड ब्लेड्स की दोनों तरफ ब्लेड्स मिल रही हैं। साथ में ब्यूरिन्स मिल रहे हैं। ब्यूरिन्स मतलब वो टूल्स होते हैं जिनको धसाया जाता है। अब साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रेगमेंट ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडों के फ्रेगमेंट्स मिले हैं। अब व्यापार तो हो नहीं रहा है इतिहासकारों के हिसाब से, मैं नहीं मानता, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से व्यापार हो नहीं रहा है। अब व्यापार जब नहीं हो रहा है तो ऑस्ट्रिच एग्स कैसे आई, तो मे बी भारत में क्या पता शुतुरमुर्ग रहे हो उस समय पे। लेकिन वही है ना कि ओवर हंटिंग से या मौसम के चेंज होने से, जब ये आइस एज खत्म होता है, जब गर्माहट बढ़ती है, जो भी रहा हो, आई डोंट नो, तो ऑस्ट्रिच यहाँ वाले क्या पता अलग। अब लोग कहेंगे कि गर्म तो अफ्रीका में भी होता है, लेकिन हर जगह के हाथी, जैसे भारतीय हाथी है, वो अफ्रीका हाथी वहां जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहां की हाथियां यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से वहां के जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, वृक्ष होते हैं, वहां के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो आपको याद क्या रखना है मेनली, जो मैंने अभी पहले बताया है, कि कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कि फायर, व्हील, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन, साथ में मौसम, ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में साइट्स याद कर लीजिएगा। साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस लोकेशन बेस्ड में साइट सबसे पूछेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ पे एनिमल बोन्स पाई गई हैं, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन लोकेशन याद कर लीजिएगा, प्लस जो मैंने अभी बताया है की पॉइंट्स वो याद कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करिए। और ये पूरी वीडियो आपको हम धीरे धीरे, हम हर मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, अभी तो हम ऑल्टरनेट डेज ही रखेंगे, उस पर हमें वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो मिडिल जो एज है हमारा, मिडिल स्टोन एज, हम उस पर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते और गणी खम्मा, धन्यवाद।